मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका 9 फरवरी का क्या है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, जो आपका 9 फरवरी का हिस्ट्री का पेपर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हिस्ट्री के पेपर के लिए 100% लड़ने वाला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम सॉल्यूशन करवाएंगे हिस्ट्री के, यहाँ पे सेट बी के बारे में सॉल्यूशन करवाएंगे। और इसमें मेरे प्यारे प्यारे जितना क्वेश्चन आपको बताया जाएगा 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका इसी से छापेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप चाहते हैं ना जी कि आपका जो एग्जाम होगा 9 फरवरी का, क्या जो आपका एग्जाम होगा 9 फरवरी का, और 9 फरवरी को आप लोग हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए, सबसे पहले वही है कि आपको समय के बारे में बात करते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग क्या कीजिएगा जी, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जितना भी निर्देश दिया रहता है सबको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों और मेरे डियर स्टूडेंट, कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे खंड आ मिलेगा, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस निर्देश को आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है और आपको केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और इसके लिए आपको क्या होता है, एक प्रश्न के लिए मतलब आपको टोटल 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, और एक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल आपको 50 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। और वहीं बात करते हैं जी, अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 2 नंबर का प्रश्न। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना जी, इसका सिंपल सा कहना है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत का प्रथम मुगल शासक के बारे में बात कर लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर था। क्या भारत के प्रथम मुगल शासक मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसको बिल्कुल सही करके चलिएगा। तमाम प्रश्न आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि एक सजेशन की तरह आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। क्या पुराणों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा जीवन में याद रखना कि पुराणों की संख्या के बारे में बात कर लिया जाए। और उसके साथ ही साथ पहलस में बात करें कि महाभारत, क्या महाभारत का जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो दोनों का दोनों आपका 18 होगा। और दोनों का दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए ना जी, आप सबके लाइव टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है। और आप बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाएंगे, और 30 में से आप कितना सही कर पाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सभी का सभी आपका यहाँ पे फाइनल एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका डी हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी VVI क्वेश्चन है, और इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और 5 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा सीधा सा कहना है ना जी, कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लिया जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना जी, यहाँ पे यहाँ पे सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में बेहतर परसेंटेज लाना, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऑब्जेक्टिव को जितना बताया जा रहा है मेरे द्वारा उतना सॉल्यूशन कीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्या है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल याद रखना कि महलवारी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा, मार्टिन
वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा आपका एग्जाम हैक होने वाला है। तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनवाया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसने बनवाया था जी, तो यहाँ पे अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आप इसको 100% करेक्ट कर दिया। एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका यहीं से छपने वाला है। और वही जो हमारे पास क्वेश्चन अगला जो दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 8 नंबर का प्रश्न है। तो 8वां क्वेश्चन का सिंपल सा सीधा सा कहना है मेरे दोस्त, क्या कहना है जी, काफी खतरनाक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा था। क्या 7 द्वीपों का नगर किसे कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 7 द्वीपों के नगर के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे बम्बई को कहा जाता है। क्या बम्बई को कहा जाता है, और बम्बई को हम लोग मुंबई के नाम से भी जानते हैं। क्या मुंबई के नाम से जानते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में किसी ना किसी वर्ष पूछा गया है और 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप इसको स्किप करने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जीवन में सीधा याद रखना कि जब भी पूछा जाए कि लोथल जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ से क्या, ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग एक ऑप्शन नया निर्माण कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या दीजिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए, आप मेहनत को बढ़ा दीजिएगा ना जी, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सब चीज़ का एक ही सोल्यूशन है कि आप मेहनत कीजिए। तो चलिए 71 नंबर का प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता है। कौन है, अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए। और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तमाम प्रश्न आपका सभी का सेम देखने का मिलेगा, क्योंकि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और वही बात करते हैं, हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है ना जी कि अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया गया। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया गया था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो प्रारंभ किया था 1581 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन कौन दिया गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1581 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम में तमाम प्रश्न हो बहु देखने को मिलेगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न है और देखते हैं इसका कितना बच्चा आंसर दे पाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तमाम प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन सिंपल है, सीधा सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या इसका कहना है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर का कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए संथाल विद्रोह के बारे में बात कर लिया जाए तो संथाल विद्रोह जो हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1851 में। कब हुआ था, 1851 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और क्योंकि कहा जाता है ना जी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप दिन रात मेहनत कीजिएगा, आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। क्या मेरे डियर स्टूडेंट, आपको सीधा सा याद रखना है ना, श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, जैन धर्म से है। किस धर्म से संबंध है, जैन धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसको 110% करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रश्न जो होगा आपके एग्जाम में यहीं से छापने वाला होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहेंगे, आपका जिस भी सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमजोर है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और 13 नंबर का प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना कि भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत किसको जोड़े थे, तो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा। आप इसको
इसको 100% कहते हैं ना जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल करेक्ट है और आपके एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का तो प्रयत्न कीजिएगा ही नहीं। और उसके साथ ही साथ 14 नंबर का प्रश्न है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आइन ए अकबरी के लेखक के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर का दिया गया, सिंपल है, सीधा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी महात्मा गांधी ने भी अपना विचार दिए, विवेकानंद ने अपना विचार दिए और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी अपना विचार दिया गया था। तो आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा, 100% करेक्ट आंसर आपका होगा। इसमें से क्या होगा कि कहीं भी मान लीजिए इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे दे और कोई भी रहे तो आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर मतलब महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक तीनों के द्वारा वहां पे क्या किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विचार व्यक्त किया गया था। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे 16 नंबर का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी वह क्या होता है, क्या मेहनत कीजिए, मेहनत आप करते हैं तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। सीधा सा सिंपल सा एक ही तरीका है, ठीक है। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए धम्म की शुरुआत जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा आप इसको 110% करेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, तो इसलिए ना हम आपको बोलते हैं कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिए ना जी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न कि अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए अल बरूनी के बारे में बात कर लिया गया है। तो अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तब महमूद गजनबी, क्या महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा। और वही बात करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा जानता है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्वेश्चन है ना जी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, हम लोग नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो 19 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपका जो हिस्ट्री है, क्या मेरे प्यारे दोस्त आपका जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के पेपर में क्या आप 90+ लाना चाहते हैं या आप 80+ लाना चाहते हैं या आप 70+ लाना चाहते हैं। आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा और सभी का कॉमेंट देखेंगे और आप अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। क्या आप अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और सबके कॉमेंट को हम लाइक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन 19 नंबर का कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर लिया गया ना जी। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसको 110% सही कर लीजिएगा क्योंकि तमाम प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कभी भी गलती आपको नहीं करना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर थे। आप लोग इसको याद रखिएगा और ऑप्शन के क्रम में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है तो आप लोग अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी 20 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते चलिएगा और मन लगा करके आप अपना स्टडी कीजिए, जान जी लगा दीजिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। बस यही है, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर का प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए डांडी के बारे में बात कर लिया गया है ना जी कि डांडी जो है किस राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो डांडी जो है किस राज्य में अवस्थित है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और आपका खतरनाक प्रश्न होने वाला। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। तो चलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा कि डांडी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी
हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल 110% सही कीजिएगा। एग्जाम में तमाम क्वेश्चन आपका हूबहू देखने को मिलेगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर तो गलती से भी मत कीजिएगा। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तंबाकू के सेवन के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो किस सम्राट ने, मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। तो आप लोग यहाँ से क्या रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू सबने वाला है। और 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया ना जी, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो देखिए 1857 ईस्वी में जब क्रांति हुआ, जब विद्रोह हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो उसका सबसे तत्कालीन कारण क्या था कि चर्बी वाले कारतूस था। क्या चर्बी वाले कारतूस था? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से इसी रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो भी सैनिक थे ना जी, गाय से बढ़ने वाले जो चर्बी होता है उसका कारतूस बनाया जाता था, उसमें गन में इस्तेमाल किया जाता था और उसको मुंह से छीलना पड़ता था, इसीलिए वहाँ पे एक विद्रोह किया, ठीक है। तो 24 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कि हर एक बच्चा इसका आंसर जानता है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है ना जी, उसका अवशेष जो मिला है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 100% आप सही कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 25 नंबर का दिया गया है ना जी, कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको वीवीआई करना ना भूलिएगा। तो पुर्तगाली ने गोवा पे आक्रमण कब कर लिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए जी कि पुर्तगाली के द्वारा गोवा पर आक्रमण 1510 ईस्वी में किया गया था। कब? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वहीं बात करते हैं ना जी, अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि फोर्ट विलियम, क्या फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आपको नहीं पता है जी, और नहीं पता है ना विनोद, आप याद रखेगा कि फोर्ट विलियम के बारे में बात कर लिया गया, तो किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको सही कीजिएगा। और वहीं जो हमारे पास अगला जो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 27 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है क्या है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के शुरुआत के बारे में बात कर लिया जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, हम इसको बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं मेरे भाई, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भैया को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और 28 नंबर का प्रश्न है ना जी कि इब्न बतूता, क्या इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। क्या किस भाषा में? आप लोग हमेशा याद रखेगा, अरबी भाषा में लिखा था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो 100% आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा 2026 एग्जाम के लिए। और 29 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है जी? सिंपल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। सिंधु घाटी का जो भी निवासी थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसको बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको वीवीआई भी कर दीजिएगा। बस इसी तरह से आप लगातार मेहनत कीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है जी कि कॉर्नवालिस कोड कब बना मेरे प्यारे बच्चों। कॉर्नवालिस कोड, क्या कॉर्नवालिस कोड कब बना था, इसके बारे में हमें बताना है। तो कब बना था? 1793 में बना था। कब? 1793 में बना था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात करते हैं ना जी, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 31 नंबर का दिया गया, सिंपल है, सीधा सा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो पाकिस्तान शब्द जो दिया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, मतलब चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास को जानते हैं जी, हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और चैनल पे नहीं है ना जी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आपका जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है ना जी, सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे। और जो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा 2026 में, और
100% क्वेश्चन आपका यहीं से छपेगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आज ही लाइक कर दिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।